अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कपड़ा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये समझते हैं कि जो कपड़ा है वो इतनी आसानी से नहीं बनता। इसके पीछे बहुत मराहिल होते हैं और उसके बाद जाके एक कपड़ा तैयार किया जाता है। आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं एक कारखाना दिख रहा है, यहाँ पर एक कपड़ा तैयार किया जाता है बहुत सारे मरहल गुजरने के बाद। यहाँ पर हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं, इन सब से बात करने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ इनसे कि ये अपनी जो राय है वो क्या पेश करना चाहेंगे और जो अपना हुनर है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं और एक दुपट्टे की सूरत में हम दुपट्टा पहन के अपने आप को सजाते हैं। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस टाइम पॉवर लूम्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जगह जगह पर मशीनरी लगाई गई है और देख सकते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पर दिए हुए हैं और इनका स्टेप बाय ना काम हो रहा है। सबसे पहले शख्स हमारे साथ यहाँ कारीगर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है सर आपका? मिस्टर। अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 35 से 40 साल हो गए। 35-40 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे कारीगर हैं इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी जगह पर ही इसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आप? यहाँ तकरीबन 15-20 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी 15-20 साल से काम हो गया। अच्छा, क्या इस वाले से कहना चाहेंगे कि ये एक दुपट्टा जिसको हम बहुत अपनी शान समझकर, बड़ी अपनी इज्जत समझकर अपने ऊपर ओढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। वो शायद वो कारीगरी बता सकता है कि जितनी स्टेजेस के बाद जाकर एक दुपट्टा तैयार होता है और कितने हाथों पे सुइयाँ लगती हैं, कितने खून निकलते हैं, उसके बाद जाके एक दुपट्टा जो है तश्कील आता है। क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, क्या पहला स्टेप है, फिर क्या करना पड़ता है? ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। अच्छा, सबसे पहले तो मिल से धागा खरीदते हैं। अच्छा, उससे बाद वो मतलब मशीन है, वहाँ से जो है ना बावन बनाते हैं। ये बावन। अच्छा, ये आप मिल से धागा मंगाते हैं, दिखाइएगा। धागा खरीद कर के बावन बनाते हैं। बावन क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं? हाँ बावन। जी। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कारीगर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि सबसे पहले मिल से हम ये धागा खरीदते हैं, उसके बाद जाकर ये बावन की सूरत में निकलता है। ये थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल से शाइनिंग फॉर्म में आ जाता है, फिर इसको मेरे ख्याल से ये आपकी सुई है, इसमें डालते हैं। अच्छा ठीक है, ये दिखाइएगा ज़रा ऊंचा करके। नाज़रीन ये देखें, इसके अंदर जो है ये धागा डलता है, डाल के दिखाइएगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये अभी मेरे साथ कारीगर मौजूद है, इन्होंने डाल के दिखाया कि इस तरीके से ये डलेगा और वाह, ये बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी सुई का धागा निकलता है। ये निडल हो गई नाज़रीन, आप समझ जाएं, यही समझ लें। अच्छा, ये कहाँ लगती है? ये मशीन के अंदर जो ना मल के भी जब ये आगे पीछे हो रही होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ये कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से, आप ज़रा डाल के दिखाइएगा क्या इसका तरीक़ेकार है। ये इसके अंदर लगती है और अंदर लगने के बाद जाकर मशीन चला देते हैं। अच्छा, मशीन ऑन हो जाती है। मशीन होती है तो फिर जो ये कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। मुझे बताएं कि ये एक दुपट्टे के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, ये तो जब इंसान है, इंसान तो सोच के खुद डिज़ाइन ऊपर तराश देता है, मशीन को कैसे समझ आती है कि ये डिज़ाइन बनाना है? मशीन को भी बस कंप्यूटर जदीद दौर है। अच्छा, ये कंप्यूटराइज होता है सारा? कंप्यूटराइज। अच्छा, ये कंप्यूटराइज, आप मशीन पर अपना डिज़ाइन डालते हैं? वो कंप्यूटर है ऊपर। अच्छा ठीक है। ये नाज़रीन सामने छोटा सा इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल के सूरत में आता है, कंप्यूटर ऊपर रखा है इन लोगों ने, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो धागे हैं, अच्छा ये धागों के मैं देख रही हूँ डिफरेंट रंग हैं, इसे ताना कहते हैं। अच्छा, ये ताना अब क्या होता है? और बाना मिलेगा तो कपड़ा बनेगा। अच्छा, ये ताना माना क्या होता है? ये जो मतलब कभी ताना और जो मतलब कभी ताना क्या है और बाना क्या है? हाँ, ताना भी धागा है। अच्छा, और बाना भी धागा, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क है कि वो बीम बांधता है। वो क्या है? बीम। अच्छा, वो ताना है और ये बाना है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, इसके इन दोनों को साथ इकट्ठे करके लगाया जाता है और उसके बाद जाके भी चलेगा तो कपड़ा बनेगा। अच्छा, बाने के बगैर कपड़ा नहीं बन सकता। अच्छा, सकता। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें का फ़र्क होता है, उसके बाद जाके एक दुपट्टा तैयार होता है। मतलब हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि इतनी मेहनत के बाद एक दुपट्टा जो है वो तश्कील पाता है। तो इसको कितना टाइम लग जाता है एक दुपट्टे को? एक शाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3-4 घंटे बाद जाके शॉल तैयार होती है? अच्छा, जहाँ से तैयार होती है, बैंक पे जाएगा, प्रेस होएगा। अच्छा, ये अभी इस टाइम जो आपके पास है, ये भी सिर्फ अभी तैयार हो रहा है धागे से, या ये अभी डाई होके प्रेस होके आ गया? अभी नहीं आया, अभी जो जाना है, अभी इस पे मजीद रंग आना है? आना है। अच्छा, मतलब वो आपकी अपनी चॉइस है? इस पे अभी आना है, अभी सिर्फ खाली एक सैंपल तैयार हो रहा है?
अच्छा ठीक है, मतलब मैं समझ रही थी कि दुपट्टा जो है तैयार हो गया, लेकिन 4 इसका- हाथ में अभी जाएगा आगे। अब ये पहला स्टेज है, अभी ये धागे से इसकी डिज़ाइनिंग होती है कंप्यूटराइज, फिर उसके बाद जाके ताना माना के साथ जो है वो ये दुपट्टा तश्कील पाता है, फिर उसके बाद अगले जो है वो अगले स्टेज पे जाके डाई होता हाँ है, जी। डाई होने के बाद इस पर बड़ा खूबसूरत सा रंग आता है जिस तरह प्रेस का होगा, आपने फिर जो मांगे आपने काट चाहना मिलेगी। हो, जिस तरह करवाना हो, उसके बाद जाके फिर ये प्रेस होता है और उसके बाद दोबारा भी कोई प्रोसीजर होता है, नहीं, फिर जो मार्केट में जाए फिर मार्केट में चला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब सबसे पहला स्टेज था, सबसे पहला जो इधर इन्होंने एक काउंटर सा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ पर इन्होंने अपनी मशीनरी के ऊपर लिखा हुआ है। आपको दिखाया कि सबसे पहला स्टेज जिसमें ताना माना के ज़रिए जो है वो एक दुपट्टा जो है वो तश्कील पाता है और उसको मशीन के अंदर जो है निडल के ज़रिए धागे को डाला जाता है और पहले आम धागा होता है, आम धागे के बाद उसको शाइनिंग वाले धागे में तश्कील दिया जाता है, फिर उसके बाद जाकर दुपट्टे के ऊपर कंप्यूटराइज डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर अब दूसरी मैं इस पे पहुंची हूँ, मज़ीद आगे देखते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? कितने टाइम से सर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो मुझे स्टार्ट हुआ तकरीबन 4-5 माह हो गए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम है ये? ये काम तो जी बहुत मुशक्क़त वाला है, अच्छा मुशक्क़त वाला काम है, बहुत मेहनत इसमें। अच्छा, तो मेहनत मुशक्क़त के बाद ही जाके जो है ना चीज़ खूबसूरत निकलती है। सूरत आदमी ये है कि जो डेली की उजरत होती है ना, जी 14-15 अच्छा, डेली मतलब की। डेली बेसिस पे आप 1400-1500 आपको उजरत मिलती है। मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर काम क्या है आपका? हमारा काम ये लेबर में हम अच्छा, ये आप मशीन बता चलती सकते हैं, है, दिखा सकते हैं कि क्या प्रोसीजर हाँ है, जी। किस क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? यहाँ से मशीन चलती स्टार्ट होती ठीक है, ये कपड़ा बनता है। ठीक है, जब ठीक है, आप ज़रा मुझे दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये जैसे इन्होंने आगे पीछे किया तो ये धागा होता है, हाँ जी। ये नेडल लगी हुई है, वाह अंदर धागा है। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मुझे इसकी- आइडिया भी नहीं था कि दुपट्टा जो एक हम पहनते हैं ये उसमें जो पीछे कितनी लगी मेहनत है, होती है। इसकी वजह से ये बाहर नहीं जाती, ये सीधी अच्छा रहती है। अच्छा, ये पूरा रास्ता ही बंद हुआ हुआ है इस हाँ जी, मशीनरी का हाँ कि जी। ये धागा जो है वो इसी वजह जगह से पे रहे। सीधा ही रह जाएगा। अच्छा, ये कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि अब जाहिर है अब निडल है, जी, हाथ हाँ पे भी जी। लग सकती है, हाथ में भी तो लगती हो ही जाता होगी, है, हाँ जी हो जाता है। ये मशीन कभी ना कभी हाथ पे लग जाती है। कभी ना कभी लग जाती लग है। जाती है। तो ये एक धागा हाँ जी, साथ लगता है और फिर जाके ये दुपट्टा बनता है। हाँ जी, हाँ। तो ये बहुत मेहनत नहीं है इसमें? बहुत मेहनत है, मेहनत तो बहुत कितना है। टाइम लगता है, कितने बजे आप यहाँ आते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक हम यहाँ खड़े सुबह रहते 7 बजे हैं? आते हैं ड्यूटी अच्छा। पे, शाम को 7 बजे ड्यूटी खत्म अच्छा, होती है। सुबह 7 बजे आते हैं, शाम 7 शाम को बजे 7 तक बजे ये तक। लोग यहाँ खड़े रहते हैं। दिन में कितने दुपट्टे बन जाते हैं? दिन में 3-4-5 ऐसे 3-4-5 बन जाते हैं, हाँ। मतलब ज़रूरी होता है कितना आपका ये टारगेट डिज़ाइन का है? हिसाब है, कुछ डिज़ाइन भारी होते हैं, अच्छा उसमें 3 बन जाते हैं, थोड़ा सही है। डिज़ाइन होला अच्छा, है, जो अब इस टाइम तो आप उसमें बना रहे हैं, ये जो है ना, ये कौन सा डिज़ाइन ज़रा भारी है, ये नॉर्मल ये वाला है? ये नॉर्मल है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ इस पर थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई हाँ, कुछ है। ये कढ़ाई का है। अच्छा, तो ये कढ़ाई ऊपर कैसे करते हैं, इसका कोई और धागा लगता है? नहीं, ये इस कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग है। अच्छा, कंप्यूटर में तो डिजाइनिंग है, हाँ, ये तो आम धागा है, ये मुझे दिख ये- रहा है, लेकिन जो ऊपर डिजाइनिंग है ये- इसका क्या धागा होता ये है? धागा है ना, ये अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, ये इसमें खूबसूरती देता है, ठीक है। लहदा ठीक है, ये फूल अभी बूटी बनते हैं। ठीक है, ये अभी ये ऑफ वाइट और ग्रेश कलर हाँ का जी, है, इसके हाँ। बाद जाके जब ये बनेगा तो इसको डाई डाई पे फिर देंगे, वो हाँ जी, फिर ये अच्छा इसका रंग निकलेगा, जी, जी। फिर प्रेस होके आगे जाएगा। प्रेस होगा, हाँ जी, ठीक। धुलाई होगी इसकी, ठीक है, बहुत मेहनत है, फिर जाके ये मुकम्मल क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी मेहनत करते हैं, उतनी उजरत मिल पाती है? जितनी मेहनत है उतनी उजरत नहीं है। उतनी उजरत नहीं है, तो हमारे कम से कम शोबे में- कितनी होनी चाहिए, क्या लगता हमारे है शोबे आपको? में अगर डेली की उजरत होना तो कम से कम इस दौर में, इस हालात में क्योंकि इतनी मेहनत इस टाइम 2,500 कम से कम, अज कम भी, फिर जाके घर का जो है ना गुजारा होता है। बिल्कुल शायद फिलहाल तो कुछ नाजरीन नहीं है, ऐसे तो बहुत तंग हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, घर के समय लोग के चूल्हे भी सही नहीं जाहिर सी चलते। बात है, obvious सी बात है। इस हालात में। नाजरीन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने इस टाइम जो एक दुपट्टा पहना हुआ है इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों की कितनी मेहनत दरकार है, और उसके बाद जाकर मैंने इसको अपनी पहचान बनाया है। तो जितनी मज़दूर बता रहे हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, उतना हम लोगों को उजरत नहीं मिल पाती, तो एटलीस्ट हुक्मरानों को चाहिए कि मज़दूर तबका जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक खड़ा रहता है और बेतहाशा मेहनत करता है, और छोटी छोटी सुइयों को लगाना और सेट करना धागों को, ये अच्छी खासी मेहनत का काम है और इससे सारा नज़र का कमाल है। और इस उम्र के हिस्से में इनको रेस्ट करने के बजाय ये वाला काम कर रहे हैं ताकि पेट पाला जा सके। तो इन लोगों पे थोड़ा सा जो है वो नज़रसानी की जाए, जो बच्चे हैं इनको अच्छे से वो पाल सकें, और जितनी मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट उतना सिरा तो निकले ना, एटलीस्ट 3,000 तो बनता है ना एक दिन का। तो और भी कारीगर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं पावर लूम्स में मौजूद हूँ। कपड़ा तैयार किया जा रहा है। एक दुपट्टा कितनी मेहनत के बाद जाकर एक दुपट्टा तश्कील पाता है। आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले जो स्टेप 1 2 था वो यूनिट वो विज़िट करवाया। मैं दूसरे स्टेज पर आई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस फॉर्म में धागा लगाया जाता है। कितना खूबसूरत धागा लग रहा है वाइट कलर में। और इसके दूसरी तरफ यही एक ही मशीन है। इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये धागे वाइट धागे की जगह पर ये चीज़ बन रही है। ये दुपट्टा तैयार हो रहा है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कलर वहाँ वाइट है और यहाँ पे जो है वो येलोइश आ रहा है। वो उसमें ताना है। अच्छा। ये बाना है, इसका कलर चेंज है। अच्छा, वहाँ कलर और है, यहाँ कलर और है। वहाँ और धागा लगाया गया, यहाँ और धागा लगाया गया। ऐसे ही। अच्छा, तो दोनों को किस तरह मतलब सेट करते हैं आप? किस तरह आपको पता चलता है कि इस लाइन पे ये धागा आएगा, इस लाइन पे? क्योंकि ऊपर अच्छी खासी डिज़ाइनिंग होती है, तो ये तो बहुत मतलब सोचने का काम है। ये डिज़ाइनिंग जो है ना, ये कंप्यूटर बनाता है। कंप्यूटर ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, उससे डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है। हमने जो है ना, ये शटल के साथ ये कंट्रास्ट होता है कलर, अच्छा ये इसमें चलाना है। तानी जो है वाइट कलर की है अच्छा। और ये जो है ये ऑरेंज, हाँ, येलो गोल्डन कलर में। गोल्डन ठीक कलर है, में देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की है कि ये शॉप ऊपर नज़र आएगा, अच्छा, वो नीचे दब जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइनिंग के हिसाब मतलब वाइट कलर को सिर्फ ऊपर जो है इन्हेंस करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक कपड़ा है वो इस धागे का बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये अभी आपने मेरे ख्याल से शुरू किया है। ये कितना बन गया है? बना हुआ है। कितना बड़ा कपड़ा होता है ये? ये शाल होती है 100 इंच की। अच्छा, 100 इंच की शॉल आप तैयार करते 2.25 हैं? मीटर। अच्छा, तो रोज़ाना की बनिस्बत कितनी आप तैयार कर लेते हैं? ये तकरीबन होती हैं 3 या 4। अच्छा, 3-4 आप तैयार कर लेते हैं चादर। अच्छा, ये बताएं कि एक तो काम वाली भी चादर होती है। काम वाली चादर पे कितना वक्त दरकार होता है और आम नॉर्मल चादर पे कितना वक्त दरकार होता है? ये इसी पे काम हो जाता है, हम्म। जो तारे मोती वगैरह लगते हैं ना। अच्छा, वो इस पे मजीद काम करते हैं? जी, आप जी। लोग ही काम करते नहीं, हैं? हम नहीं करते। वो मतलब ये हाँ, आगे मजीद अभी काम होगा इस पे? होगा काम इस पे। अच्छा, ये आम सूरत में आप इसको धागे के ज़रिए इस दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, उसके बाद डाई करने के बाद आप इसको जाकर इस प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर तारे मोती लगते ये हैं। ओरिजिनल डाई हुआ है। अच्छा, ये डाई होकर हाँ आएगा। जी, ये सही। डाई हुआ है। इसके डाई नहीं होना। इसकी अब ये धुलाई होगी, अच्छा फिर उसके बाद ये जैसे हम प्रेस करते हैं ना, ऐसे कैलेंडर होता है, वो प्रेस हो जाता है। अच्छा, जैसे इस्त्री होता है ना, ठीक है, ऐसे इस्त्री हो जाएगा। ठीक है। इसमें शाइनिंग आ जाएगी और धागे में जो है ना वो एक चमक आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी। धागा का चमक वाला यूज़ होता है उसमें, या ये इसको नहीं, नहीं, enhance यही करने के धागा लिए? होता है, इसको जो है ना वो Enhance तैयारी करते हैं करने ना। के हाँ लिए। जी। अच्छा, तो फिर इसमें चमक आ जाती है। ठीक फिर है। इसके ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग हुई है ना, इसी हिसाब से वो जो आगे पार्टियाँ होती हैं वो इस पर जो है ना काम करवाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कपड़ा ये पायदार होता है? जी जी, वो ये पायदार कपड़ा है। अच्छा, मतलब कोई फटने वाला नहीं है नहीं इससे? नहीं नहीं पता। अच्छा, धागे का भी कोई फ़र्क होता है कि अक्सर धागे टूट भी जाते होते हैं, तो अगर टूट जाता है तो क्या मशीनरी को रोक के दोबारा चलाया जाता है? जी जी, तो ये तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़, बहुत मेहनत का काम है। अगर हम आम स्विंग मशीन भी हमारे सामने हो और हमारा धागा टूट जाए तो हम कहते हैं कि क्या इतनी मेहनत है। ये तो इतनी बड़ी मशीनरी को चलाना, तो इतनी बड़ी मशीन रोक के फिर आप दोबारा धागा सेट डालते हैं। अच्छा, तो इसका क्या प्रोसीजर है? धागा डलता कहाँ है? इसकी डेडल कौन सी है? ये जो बनी हुई है ये क्या चीज़ है, ज़रा दिखाइएगा। ये इसको कहते हैं ये कड़ा। दिखाएंगे कैमरामैन आपको? अच्छा, मैं इधर से दिखा देता हूँ। जी दिखाएं। इसको कहते हैं कड़ा। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे देख नजर आ रहा है ये आपको? कड़ा है, ये निडल है ना? नहीं नहीं, नहीं, ये अच्छा, ये कड़ा कड़ा है। है। इसमें हाँ, इसमें से धागा आता है, अच्छा फिर ये आगे कंगी होती है। अच्छा, ये निडल है। जी। अच्छा नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कंगी टाइप बनी हुई है और ये निडल की कंगी बनी हुई है, और इसके अंदर अच्छा ये धागा सारा आ रहा है इसके अंदर से। अकेला अकेला धागा, अकेले अकेले जो है ना रेश उसमें से आ रहा है। एक एक चीज़ का सफाई के साथ ख्याल करके और उसके बाद एक एक धागे के बाद जो है वो एक दुपट्टा तैयार किया जाता है। क्या बात है। कितनी उजरत मिलती है आपको इसकी? ये इसका जो है ना मुख्तलिफ रेट होते हैं। कैसे 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 दुपट्टे के हिसाब से? हाँ जी, दुपट्टे के अच्छा, कैसे ज़रा बताइएगा कि नॉर्मल दुपट्टे का कितना रेंज है और जो कढ़ाई वाला दुपट्टा है उसका क्या 100 रेंज रुपये है। अच्छा, नॉर्मल दुपट्टे का 100 हाँ है, जी। और जो अगर जो कढ़ाई वाला है तो उसका कढ़ाई ये बाद में होता है। ये यहाँ पे मतलब ये मैं जो है ना, मोटे दुपट्टे की बात कर रही हूँ, अच्छे दुपट्टे की, कढ़ाई वाले दुपट्टे की। उसके 10-20 रुपये ज़्यादा होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इतना नहीं होता। इतना नहीं तो होता। जितना आप टाइम अपना यहाँ खर्च करते हैं उतना आपको प्रॉफिट भी मिलता है? भाई ये हमारा जो है ना, ये प्रॉफिट का क्या, ये 4 मशीनें चलाते हैं ना, तो ये 1500-1600 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है दिन की। हाँ जी। आपको नहीं लगता बहुत कम है आज के दौर बहुत कम है, में? बहुत जितना कम आप पूरा दिन देते बहुत हैं, कम पूरा वक्त देते हैं, 1500-1600 में मेरे ख्याल से तुम तो पेट्रोल लग जाता होगा जितना घर से आते जाते का सीन होता होगा, खाने पीने का खर्च पूरा हो जाता होगा, पीछे घर के लिए क्या बचता है?
बस क्या करें, ठीक मुश्किल है, है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रेचेस से मैंने आपको 1 2 3 जो है यूनिट लगाए गए थे और यहाँ पर किस तरीके से एक दुपट्टा जो है वो तश्कील पाया जाता है। सारा जो काम है वो पीछे है कंप्यूटराइज कि कंप्यूटर से किस तरह से जो है वो डिज़ाइन डालते हैं और किस तरह से फिर आगे जो है वो मशीनरी उसको देखती है और दुपट्टा तैयार करती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कंप्यूटराइज है वो सिस्टम कैसे चलता है। नाज़रीन, मैं इस टाइम दूसरे सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर बाना तैयार किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक जो धागा पीछे से आता है वो इस शक्ल में होता है, वाइट कलर की शक्ल में। तो उसके बाद जाकर उसको इस नलकी की सूरत में जो है वो तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर रंग दिया जा रहा है। ये हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे भी बात कर देते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक वाइट धागा बाहर से लेकर आते हैं आप? हाँ जी, ये धागा हम लेते हैं बाहर से, फिर इसको डैंग कराते हैं। डैंग कराने के बाद जो हमारी ज़रूरत होती है ना जिस कलर की, वो कलर करवा लेते हैं। अच्छा, फिर ये वेंडर पे इसकी बामन बनती है, फिर ये लूम में चलती है। लूम में शटल में डाल के इसका कपड़ा बनाती है। अच्छा, तो ये जो गोल्डन कलर है ये भी धागे का होता है? ये जो गोल्डन है इसको सिल्क कहते हैं। अच्छा। ये चाइना से आती है। अच्छा, इस धागे में और इसमें भी फ़र्क लग रहा है मुझे। इसमें फ़र्क है, ये ये मुझे सिल्क धागा है, नहीं लग रहा। ये सिल्क है, ये क्लैरिक है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं ये सारे, ये भी ज़रा बताइएगा कि ये क्या है? इसको प्याला बोलते हैं। इसमें ये बामन चलती है, उधर वो मोटर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो बनती है बामन, ये नीचे कोन पड़ी है। तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? इसके कपड़ा जाके इसके तैयार बाद होता है। वो लूम पे जाएगी, शटल में ये डालेंगे, फिर वो कपड़े में चले कपड़ा बनेगा। ठीक है, अब हम साथ दिखाते हैं जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है नाज़रीन, आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर जो है वो बाना बनता है और आम वाइट कलर का धागा होता है, तो उसको वाइट कलर के धागे को दिखाया जाता है मज़ीद रंग के साथ। मज़ीद रंग डाला जाता है उसके ऊपर, तो रंग में डालने के बाद जाकर वो मज़ीद आगे जाता है, मशीनरी के अंदर लगता है, तो फिर जाकर दुपट्टा तैयार होता है। आगे जिस तरह कपड़ा जब तैयार हो जाता है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो प्रोसीजर। जी तो नाज़रीन, बाने का दिखाया प्रोसीजर के बाना तैयार होता है, धागा वाइट कलर का होता है, उसको कलर दिया जाता है, फिर उसके बाद जाके मशीनरी में वो लगता है तो दुपट्टा बनता है। दुपट्टे में बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक दूसरे सेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर दुपट्टे की सूरत में या कमीज़ की सूरत में यहाँ पर कपड़ा आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। ऊपर दुपट्टा रखते हैं, दुपट्टा रखने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा नज़र का काम है। यहाँ पानी डाल के ये लोग जो है वो जो निशानात होते हैं वो इधर नुमायाँ हो जाते हैं इस लाइट के ज़रिए। तो इन निशानात को मेरे ख्याल से ये पानी के ज़रिए जो है केमिकल के ज़रिए उतारा जाता है। अच्छा सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? क्या नाम है आपका? शायद साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए हैं। 20 साल से इसी काम के अंदर है। और 20 साल से आपका यही काम है या मज़ीद और भी आपने मशीनरी वगैरह भी चलाई है? नहीं, बस ये काम अच्छा, यही काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कितनी मेहनत का काम है? हमें नहीं आइडिया होता कि हम जो एक कमीज़ दुपट्टा पहन रहे हैं वो इतनी मेहनत के बाद जाकर हमारे तक पहुंचती है। तो क्या कहना चाहिए, इस पर कितना वक्त दरकार होता है? कितने बजे से कितने बजे तक आप मौजूद रहते हैं यहाँ? और यहाँ पर सुबह 9 बजे लगे शाम को 7 बजे तक होते हैं। अच्छा, आमतौर पर क्या निशानात होते हैं दुपट्टों पर? किस चीज़ के निशानात? मशीनरी का जंग लग जाता है, ये निडल वगैरह का लग जाता है, कालिश लगी होती है। अच्छा ठीक है, तो ये उतर जाते हैं अगर आप इसको मिट्टी के तेल के साथ? केमिकल, कौन सा केमिकल आप यूज़ करते हैं इसके लिए? ये NI केमिकल का नाम है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल करने से जो है वो ख़त्म हो जाता है निशान। तो वो क्या हम ख़वातीन को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो ख़वातीन घर में परेशान होती हैं कि कपड़ों के जो है ना दाग नहीं उतर रहे होते, जैसे आप कह रहे हैं दुपट्टे पे दाग उतरते हैं, वो हम भी घर में यूज़ कर सकते हैं ये वाला केमिकल, तो इससे दाग उतर जाता है। ठीक है, ये बेहतरीन है ये जो केमिकल बता रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है? जितना टाइम लगता है उतनी उजरत भी मिल पाती है? ये हम ठेके पर काम करते हैं। अच्छा, ठेके पे काम का क्या वो हमारा सीन ठेकेदार होता है, उसको होता है, वो करता है ठेके। अच्छा, कितने दिन तक ये एक दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाता है? ये तो हम चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन एक दिन में कितने तैयार होते हैं? ये 1500-2000 मीटर हम चेक कर लेते हैं कपड़ा। अच्छा, मतलब एक दिन में। अच्छा, इतनी गर्मी में मशीनरी के पास खड़े होना और इतना शोर बर्दाश्त करना और इतनी गर्मी बर्दाश्त करना और फिर जाके दुपट्टे को एक बनाकर आगे देना, तो मजदूरी बता रहे हैं कि 1400 तक है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम है एक इस टाइम को देखते हुए और इतनी गर्मी में मेहनत करके?
बात करें तो? बस जो है, जो यहाँ पर जो मार्केट में चलते हैं बस उसी से है। तो कोई मुतालबात हैं आपके हुक्मरानों से कि इस हवाले से सोचा जाए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जाके एक दुपट्टा तैयार किया जाता है तो उस पर एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार तो बनती है एक दिन की। हुक्मरानों ने क्या सोचना है, हुक्मरान अपने बारे में ही सोचना है। हाँ ठीक है, सही है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके सब कितना अमला काम करता है, और इसके बाद जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद मशीनरी जो है वो फोल्डिंग की तरफ आती है, क्योंकि ये फोल्ड भी तो किया जाता है ना? खुद ही करते हैं। तो ये फोल्ड खुद करते हैं या मशीनरी होती है? ये मशीन पे वही है, अच्छा, इसके ऊपर मशीनरी fold फोल्ड भी खुद करती है। फिर मशीनरी फोल्ड करके वो सामने आप नाजरीन हाँ, देख ये सकते थान हैं लगा है। कि ये सामने थान लगा देते हैं। मशीनरी यहाँ मौजूद है जो फोल्ड भी करती है और फोल्ड करके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जाके ये डाई वगैरह होते हैं, और डाई होने के बाद जाकर जो है वो प्रेस होने के बाद आप आगे दुकानों में दे देते हैं। तो उसके बाद जाकर ये एक दुपट्टा तैयार किया जाता है। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं और भी यहाँ पर मालकान मौजूद हैं, सब बात करेंगे। इस समय एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हाजी इरशाद अहमद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं और इस टाइम मालिक भी हैं पावर मिल्स के। अगर हम बात करें तो इनसे बात करते हैं पावर मिल्स के हवाले से, देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये कैसे स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप जो है क्या हमें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का आसान है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना पुराना काम है आपका? सबसे पहले तो ये मेरा तो 50 साल पुराना है। अच्छा, 50 साल से आप इस जी, काम जी। में हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस काम को? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये आपका शौक था या अबू आज़ाद की नहीं। तरफ से ये काम आ रहा था? ख़ानदानी काम। अच्छा, ख़ानदानी काम जी, है, जी। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम देखें तो पावर लूम जो है वो क्या चीज़ है और वो कैसे काम करता है? जी जी ये ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी जी। जो हमारे पास पावर लूमें हैं ये फैसलाबाद की बनी हुई हैं। अच्छा, वो अब तो बहुत जदीद लूमें आ गई हैं, जिसमें सिटलेस है, चाइना रैपियर है अच्छा, और एयर जाट है। वो लोकल में तो नहीं लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लगी हैं, बड़ी बड़ी मिलों में। तो हम तो ये वो फैसलाबाद वाली लूमों पे मैनुअल लूम इसे कहते हैं, इसी पे काम करते हैं। इस पर डाबियाँ लगी हुई हैं, जकाट लगे हुए हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं हम। वो ये औरतें इस्तेमाल जो शालें करती हैं वो बनाते हैं, और इसमें और भी कई चीज़ें बनाते हैं। वो धन का कपड़ा बनाते हैं, वो परंटो के सूट बनते हैं उसके। ये हमारा सारा काम लोकल का ही है। अच्छा, ये इसमें भी क्या कैटेगरी होती है हाँ जी, मशीनरी की? कैटेगरी होती है। तो क्या कोई आला कौन सी होती है और नॉर्मल वाली कौन सी होती है? हाँ, इसमें अच्छी वैरायटी भी होती है जो क्लर्क में होती है। अच्छा, तो क्लर्क में 3-4 वैरायटियाँ होती हैं। 46 की ये नंबर है अकाउंट, अच्छा, धागे का नंबर 46 में भी होती है, 72 में भी होती है। जो 72 में होती है वो बढ़िया होती है, जो 46 में होती है वो उससे कम होती है। तो इसमें कई वैरायटियाँ हैं, जैसे धनक है, जैसे और कई चीज़ें चलती हैं। तो वो मुख्तलिफ प्रिंटों पे जाती हैं, डेंगों पे जाती हैं, कढ़ाई वाली मशीनों पे जाती हैं, कढ़ाई होती हैं, फिर वो सूट बन के मार्केट में आ जाती हैं। अच्छा। तो सबसे अच्छी वाली इस टाइम है वो कौन सी धागा बनाती है? वो सबसे अच्छी तो 72 की शाल है। अच्छा, तो वो अब इस टाइम आपकी अगर हम बात जी, करें जी। तो आपके पास कौन सी मशीनरी है इस टाइम? हाँ, वही जो लूमें हमारे पास लगी हुई हैं। मतलब आपने हर किस्म की रखी हुई हैं? हाँ जी, कंप्यूटर लगे हुए हैं मैनुअल लूमों पे भी, अच्छा, उसी पे हम शालें बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो सबसे बेहतरीन समझी जाती है हाँ इस जी, टाइम पे? लोकल में बेहतरीन है। अच्छा, एक दिन में मशीन एक दिन में कितना कपड़ा तैयार करती है? इसमें ये होती है कि कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। जो भारी होती हैं वो 3 शाल 12 घंटे में आती हैं। अच्छा, तो जो हल्की होती हैं वो 5 शालें आती हैं 12 घंटे में। अच्छा, सही है, ठीक है। तो कपड़ा बनाने का मुकम्मल जो प्रोसेस है वो क्या होता है? मतलब स्टेप 1 में क्या किया जाता है सबसे पहले, फिर स्टेप 2 में क्या किधर लेके जाया जाता है? तो ज़रा स्टेप जी बाय जी, स्टेप बताइए। कपड़ा ये है कि जो धनक होती है ना, जी। वो मिक्स धागा किया जाता है, पॉलिस्टर और 42 का सिंगल, अच्छा, उसको बना के फिर वो डेंगों पे जाता है। वहाँ प्रिंट भी होता है, अच्छा, उस पे जो प्रिंट भी होता है, डैंग भी होता है, अच्छा। फिर वो मशीनों पे जाता है, अच्छा, कढ़ाई ये जिस वगैरह। तरह आप बता रहे हैं ना डैंग इस तरह के नाम, जी, तो जी। ये तो मतलब लोगों को नहीं पता। ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा ना कि किस तरह से मतलब ये बनता कैसे है? धागा भी बनता धागा कैसे? जो फिर बनता है उसके ना, बाद जो है क्या इसका सारा धागा procedure? बनता है जी, ये टेक्सटाइल मिलों वाले रुई लेते हैं अच्छा, जिनिंग फैक्ट्रियों से, ठीक है, ठीक है ना। उसको फिर वो उसका धागा बनाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वैरायटी हैं ठीक है। उसमें 20 सिंगल, 30 सिंगल, अच्छा। 40 सिंगल, 40 डबल। ये क्या धागे की भी क्वालिटीज धागे का होती हैं? साइज होता है। अच्छा, सही है। हाँ जी,
मतलब बारीक धागा, मोटा बारीक धागा? जो होता है वो 60 सिंगल होता है, अच्छा उससे बारीक 80 सिंगल होता है, अच्छा। उससे बारीक 100 सिंगल होता है। सबसे पायदार कौन सा होता है? पायदार मजबूत हाँ जी। वो तो क्लैरक होती है 72 की, अच्छा वो मजबूत होता है। ठीक है। पहले ये कॉटन लेकर आते हैं, फिर उसको मशीनरी में डालते हाँ हैं, जी। फिर उसके बाद जाकर एक धागा की। ये जो अकाउंट है ना 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, ये काटन में है। अच्छा इसका काटन में लॉन बनती है ब्रीक, अच्छा वो उसमें बड़ा बड़ी आला क्वालिटी बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद फिर वो डैंग पे जाता है। अच्छा डैंग पे डैंग कोई मशीनरी है? हाँ जी, वहाँ डाई होता है। अच्छा वो डैंग कहते हैं अच्छा जिस- डाई करता है, ठीक डाई है। करता है, उसके चौथा कलर कलर करता देना। है वो। अच्छा सही है। जी, तो ये जब धागा डाई होके निकलता है जी, तो जी। फिर ये जो रोलर होता है ये भी वो जी। मशीनरी की जगह उसको- रोल उसको- किया जाता है उसको इसमें? कौन कहते हैं, अच्छा वो ये उसको सब जो है ये मशीनरी करती है? जी, सब, मशीनरी। यहाँ पर कोई इंसान नहीं इस हवाले नहीं से नहीं कुछ भी नहीं, करता? वो मशीन करती है। सही है, ठीक है। अच्छा तो ये जो इतनी मशीनरी चलती है तो इसका तो खर्च भी बहुत आता होगा, जी ऐसे तो ही। इस बिजली का खर्च कितना आ जाता है? बिजली का खर्च तो जो है ना वो तो बहुत आता था। अल्लाह का शुक्र है कि ये सोलर लगा लिया है। अच्छा अब गवर्नमेंट सोलर को जो है ना अहमियत दे, बजाय इसके कि इसको क्लोज़ करे, इस पे टैक्स लगाए, ये नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि महंगी जो एलजी मंगाते हैं उससे बिजली बनती है, डीज़ल पेट्रोल से बिजली बनती है, और ये बिजली 10-12 रुपए का यूनिट बनता है सोलर पे, वो बनता है 60 रुपए का। अच्छा तो बेहतर है कि इसकी जो मदद करे गवर्नमेंट, लोगों को किस्तों पे या आसानी दे, कोई कर्जा दे इनको, जो लोग नहीं लगा सके वो भी लगवा लें, अच्छा और गवर्नमेंट पे जो बोझ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो आईपीएस का बोझ है या और दूसरे लोगों का बोझ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो अब इस कारोबार को अगर मद्देनजर रखें तो इस कारोबार को देखते हुए आपको क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? देखें ये ना जो प्रॉब्लम होती है ना वो इसी तरह होती है, चलते चलते काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब काम चल रहा था, जंग आ गई, जंग का असर पड़ गया, अब अल्लाह करे जंग खत्म हो जाएगी फिर काम चल जाएगा। जंग की तकरीबन बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जंग है, की फिर भी हमारे वजह हालात ठीक नहीं हो रहे। जंग की वजह ये हुई है कि दो चीज़ें महंगी हो गई हैं। एक तो गैस महंगी हो गई है, एक डीजल और तेल महंगा हो गया है। जो डैंगों पे एनजी इस्तेमाल करते हैं गैस, अब वो लकड़ी करते हैं। लकड़ी में जो होता है ना, गैस में एक मीटर होता है, उसको एक लेवल पे रख लेते हैं। जैसे आप एसी 16 पे चलाती हैं, 18 पे, कि इसकी ठंडक ज़्यादा है। जब वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जो वो होता है ना प्रेशर, वो एक जैसा नहीं रहता। जब वो एक जैसा नहीं रहता तो रंगाई जब करते हैं ना, वो डैंग जिसको कहते हैं डाई, उसमें फ़र्क आ जाता है। जो फ़र्क आ जाता है वो माल फिर काफ़ी ख़राब हो अच्छा जाता तो अब इस महंगाई से इस सनत पर कितना गहरा असर डाल रहा है? है। बड़ा असर है। जो 39,000 का पैक था ना, जी बैग, वो जो धागे वाला था, जी। वो इस वक्त 48,000 का है। इतना फ़र्क आ गया है। इसी तरह दूसरे अकाउंट जो है ना, मैंने आपको बताया, वो सारे अकाउंटों के रेट बढ़ चुके हैं। तो इसलिए वो टेंशन है। अच्छा, जो सपोर्ट होता है यहाँ से वो बनता है डस्टर, उसको कहते हैं, वो उसमें इस्तेमाल होता है 7 नंबर 10 नंबर, ठीक है। वो भी बड़ा महंगा हो गया। जो बेडशीट मुल्तान में बहुत बनती है, बेडशीट डबल बेड की और सिंगल बेड की, वो भी धागा महंगा होने से बाहर से आती है सिल्क, चाइना से पलिस्टर सिल्क, वो भी इस्तेमाल होता है, वो भी महंगी होगी। वो तो बनती पेट्रोल से है ना। अच्छा, क्या पाकिस्तान से भी कपड़ा बरूरे मुल्क जाता है? जी जाता है। आप लोग भी मतलब अपना आगे लोकल में जो है ना, ये सपोर्ट वाला माल जाता है। ये यूरोपीय यूनियन जो है ना, ये सारा यूरोप में जाता है। अच्छा सही है। तो जो मुस्तकबिल सपोर्ट में होता है, जो हम बनाते हैं, वो लोकल में इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल में ये सनत को कहाँ देखते हैं आप? इसका क्या मुस्तकबिल है? देखें, गवर्नमेंट तामन करे, ये सन तो बहुत आगे चलेगी। अच्छा अब जिस तरह वो यूरोपीय यूनियन के आए हैं, वो वफद आए जी हैं, बिल्कुल। उनसे बात करें, उन्होंने इनका जो है ना टैक्स वो कम कर दिए हैं। वो टैक्स, इनके तल्लुकात भी अच्छे हैं, वो टैक्स कम करते हैं, ये बिजली के रेट कम कर दें। और अल्लाह के फजल से जिस तरह बांग्लादेश देखें ना, 30 साल में उसने इतनी तरक्की की है कि उसकी सपोर्ट हमारे से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमारी भी हो जाएगी। तो अब क्या उसके पास बात करेंगे? देखें, उसके पास कपास नहीं है, वो बाहर से कपास धागा बाहर से लेता है। हमारे अल्लाह के फजल से कपास भी है, हाँ। धागा भी है, हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल। वो तो दूसरे मुल्कों से खरीद के वहाँ हमारा मुकाबला करता है, फिर भी
मार्केट में वो कपड़ा हमसे सस्ता बेचता है। सही है, ऐसे ही है। तो मुतालबात अब क्या करना चाहेंगे आप? उसका यही है कि बिजली के रेट, बिजली जो है ना, इसको इसके काफ़ी मंसूबों में कोई चेंज न करें, बिजली के रेट इंतहाई कम करें। आने वाली नस्ल के लिए क्या पैगाम है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, सोच रहे हैं कि इस कारोबार को शुरू किया जाए, तो क्या लगता है कि ये कारोबार बेहतरीन रहेगा नौजवान आने वाली नस्ल? देखें, हमारे बच्चे तो यही काम कर रहे हैं, और इसमें ये है कि वो जो कहते हैं ना, अल्लाह जी कहता है मायूस नहीं होना चाहिए, तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। हम 50 साल में यही काम करते रहें, कभी अप डाउन होता रहता है, जैसे दिन है रात है, तो ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और लोग रोज़ी कमाते रहेंगे, ठीक खाते रहेंगे, ठीक ये है। ऐसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है, बहुत अल्लाह शुक्रिया जी लोगों का ख्याल करता है, करेगा, आपका। ठीक है, शुक्रिया सर आपका। रोज़ी देगा वो। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ हाजी इरशाद साहब मौजूद थे, यहाँ के मालिकान भी थे, चेयरमैन भी थे, उनसे इस वाले से बात की। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। सदर ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन से हमारे साथ खालिद कंदील अंसारी मौजूद है। आज हमने बात करनी है लूम्स के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि लूम्स किस तरह से बनाई जाती हैं। हमारे साथ कारीगर मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। अब हमारे साथ खालिद कंदील अंसारी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी इस टाइम हम हालात देखें और करंटली अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे पावर लूम्स को इस टाइम क्या दरपेश मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावरलूम इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, जो पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रही है। इस इंडस्ट्री के साथ करोड़ों लोग ही वाबस्ता हैं, और इसमें हमारे मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जो लोगों को, यानी पाकिस्तान को वो ज़रिया मुबादला फराहम करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, इससे पिछली गवर्नमेंट भी इसी तरह ही इन्होंने, किसी ने भी हमारी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी, कभी उनको इसको प्रायोरिटी नहीं दी कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जो कि बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रिया मुबादला देती है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। लेकिन कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगा, कभी धागा महंगा, कभी हमारे पे टैक्सेस के इतना बोझ डाल देते हैं कि हमारे लोग वो टैक्सेस के बोझ तरह दब जाते हैं। कभी यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं, जो हमारी मुकामी इंतज़ामिया होती है, वो हमारे ऊपर टैक्सेस का बोझ लाती है। इसी तरह अब मौजूदा दौर की जो बात करें, मौजूदा दौर में जैसे ये अमेरिका, इसराइल, ईरान की जो जंग शुरू हुई है जी, इस जंग के हमारी इंडस्ट्री पे बहुत ही बुरे असरात पड़े हैं। हमारी इंडस्ट्री बुरे असरात पड़े हैं उसमें देखें, उसमें इस तरह के पहले नंबर पे तो सबसे आप देखें पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। पेट्रोल जो कि 200 था या इसके करीब था जी, यकदम इस वक्त 400 से भी वो क्रॉस कर चुका है। अब देखें, यकदम हर चीज़ के आप 100% रेट्स बढ़ा दें, गैस के रेट बढ़ा दें, उसके साथ दुनिया अपनी हमारी जो ज़िंदगी की तमाम जो हमारी लवाजमात में तमाम के तमाम हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। इसी तरह हमारे धागे के रेट बढ़े हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ने के बाद सूरत हाल यह है कि एक्सपोर्ट रुकी हुई है आपने हुर्मस की वजह से। इधर हमारा बॉर्डर बंद है, अफ़गानिस्तान बंद है, इसकी वजह से रशियन रियासतों में हमारा जो जाती थी एक्सपोर्ट होती थी वो बंद है। मशरक़ वुस्ता में हमारी बहुत सारी हमारी जो हमारी इंडस्ट्री की हमारी बनी हुई आइटम्स थी वो जाती थी, वो बंद हैं। और आप देखें यूरोप में हमारे जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो यूरोप अमेरिका में हमारे किचन आइटम्स जाती हैं, वो सारी बंद हैं। ग्रे क्लॉथ बंद है। तो अब लोग इससे तो फिर काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है, हम नुकसान में। अच्छा, ले दे के जो हमारी लोकल मार्केट है उसकी जो हमारी ज़रूरियात हम पूरी वो करते हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरियात पूरी जो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री मैंने पहले आपको बताया, ये सिर्फ लोकल हमारी जो ज़रूरियात है उसके लिए ये पाकिस्तान में हमारी जो इंडस्ट्री है ये सर्वाइव नहीं कर सकती, बल्कि ये मुसलसल बहरानों का शिकार आ रही है। और ये वजह ही ये है कि कोई भी गवर्नमेंट, सबसे पहले तो बिजली की तरफ आप देखें कि बिजली के रेट्स इन्होंने हर महीने बढ़ाने होते हैं। वो कोई भी बहाना कर लिया जाए, कभी वो ये अभी तो बहाना बन गया ना बिजली के रेट बढ़ाने का, तेल की वजह से, डीज़ल की वजह से या फर्नेस आयल की वजह से, जो मुख्तलिफ अवामिल होते हैं जो हमें मुतासर करते हैं।
आप देखिए इससे पहले भी यही हाल है। हमने अपने इन्वेस्टमेंट की, ये हमने सोलर लगवाया, हमारी लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है इस पर, और हमने अपने वो ज़ाती जेब में से या किसी ने पावर लूम बेच के या किसी ने अपने कोई भी जेवर वगैरह बेच के वो इंडस्ट्री ऊपर लगाए, सोलर लगाया। अब सोलर पे भी टैक्स लगाने की सोचा जा रहा है। कभी वही जो ये हमें जो ये यूनिट देते हैं 65 से अपना 60 से 65 रुपये का, वो यूनिट हमसे ये 11 रुपये में लेंगे, 10 रुपये में लेंगे। यानी इतना डिफरेंट आप सोच भी नहीं सकते। तो ये ज़्यादती है हमारे साथ। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर ये करोड़ों लोग, अगर हम इनको साथ इनके साथ तावन नहीं कर सकते हैं, अगर ये खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, तो हम इनके पाँव क्यों काट रहे हैं? इनको चलने दें। ये मुल्क को चला रहे हैं, ये मुल्क को रोज़गार दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मेरा उनसे गवर्नमेंट से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा है कि आप सिर्फ ये उन लोगों को ना बुलाया करें जो स्टेक होल्डर्स आपके, आप उनसे मशावरत किया करें। आप उनको बुला के उनसे मशवरे करते हैं, उनसे मशावरत करते हैं, उनको पूछ के बजट बनाते हैं, जिनका इस कारोबार से इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं होता। सही बात। कोई जानते भी नहीं होगा, ये इस इंडस्ट्री के अब्जद से भी वाकिफ़ नहीं है। और जो इस इंडस्ट्री से मुतासर होते हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, उनको ये कभी उन्होंने पूछा ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। अच्छा अंसारी साहब, इस हवाले से बताइएगा कि अब तक कितनी जो हम बात करें पावर लूम्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं? देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैं तो कहूँगा टोटल की टोटल बंद है। लेकिन हाँ, हकीकत जो है, क्योंकि जो चला रहे हैं वो भी बेचारे वो स्टॉक में रख रहे हैं, माल तो कहीं नहीं जा रहा, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना लोकल मार्केट में है। तो असल में ये कि टोटली कह सकते हैं कि मुतासर हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 50 से 60% जो है ना इस वक्त बंद हो चुकी हैं। मुतासर तो 100% हैं, इसमें कोई शक नहीं है, टोटल मुतासर हैं। क्योंकि माल कहाँ जाना है? आप देखें, आपके जो बंदरगाहें वो बंद हैं, आपके बॉर्डर्स बंद हैं, कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से जाएगी, एक्सपोर्ट होगी। इसलिए ये तो कहना भी वो इतने % मुतासर टोटल हैं, 100% मुतासर हैं। जो पावरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है वो 50 से 60% है। अच्छा। वो जो बंद है जिस पे कोई, अब इस पे देखें कि कितने लोग बेरोजगार हो चुके होंगे, कितने लोगों का रोजगार मुतासर हुआ होगा। जबकि हुक्मरानों का फैसला था कि हम लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं, अच्छा साफ सुथरा पंजाब फैसला तो ये भी था, रोजगार ही खींचे जा रहे हैं इस तरह। फैसला तो ये भी था कि हम 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री देंगे। हाँ जी, वो तो फैसला ये भी था। वो फैसला अब ये हो गया कि 300 यूनिट तक, अब वो जो पहला रिलीफ था ना 200 यूनिट तक या 300 तक, वो भी अब ख़त्म कर रही हैं। वो उन लोगों को देंगे जिनका जो देखेंगे रोज़गार मुतासर है, किस हद तक मुतासर है। हाँ जी। अच्छा, अब महंगाई से कितना गहरा असर डला है इस पर? महंगाई देखें कि आपके सामने है, इन्होंने हर चीज़ 100% बढ़ाई है। यानी 200 वाली चीज़ 400 पे है, 400 वाली 800 पे है। तो इसी रेशो के हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ी है, इसी रेशो से महंगाई बढ़ी है। और साथ ही जो मशरिक़ वस्ता में जो हालात थे उसकी वजह से हमें बहुत कुछ, जैसे आपने कहा कि हमने बहुत कुछ झेला। मशरिक़ वस्ता से आपका जो रोज़गार वहाँ से आपको आ रहा था, अपना मुल्की ज़र मुबादला में आप हिस्सा डाल रहे थे, वो लोग भी मुतासर हो चुके हैं। वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, दुबई से लोग वापस आ रहे हैं, वो डिपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो पावर अगर लूम्स वालों के लिए कौन सा जो साल है वो दौर बदतरीन रहा है इस टाइम, यही समझते हैं आपके जब से ये हालात जंगी बने हैं उसके बाद से? देखो, ये हमारी जो असल बात हकीकत ये है, हमारे इंडस्ट्री को बदतरीन हालात की तरफ धकेलने वाला पिछला दौर। कैसे सर, कैसे? उसकी मैं बता रहा हूँ ना, वो इस तरह था कि हमारा जो यूनिट था ना बिजली का, वो थे 14 से 15 रुपये। ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ था तो 18 रुपये तक गया था। अच्छा। उसी दौर में 2018 के बाद जब ये IMF के पास हम गए तो हमारे रेट्स वही रेट थे, 80 रुपये पर यूनिट हो गए थे। अच्छा। अब देखें कि वो कहाँ 14 रुपये या 15 रुपये, जो 20 रुपये लगा लें आप, कहाँ 80 रुपये पर यूनिट। यदि आप इसके देखें 100% नहीं, कई 100% रेट बढ़ा दिए गए थे। उस वक्त इंडस्ट्री मुतासर होना शुरू हुई थी, जो आज तक किसी न किसी हवाले से कभी, अब जंग का पहले पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ जंग थी, फिर इसी तरह ये अब अमेरिका, ईरान और जो इसराइल है उनकी जंग है।
तो हमारे लिए तो ये मुश्किल हालात चलते रहते हैं किसी न किसी हवाले से। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमने बात की कि ये हालात जो हैं वो अभी इस टाइम ज़वाल की तरफ ही धकेले गए हाँ, हैं। जी, जी। इस टाइम अगर हम पावर लूम्स की बात करें तो अगर इस टाइम अगर तबके की बात करें, वहाँ पे कितना जो अमला है वो काम करता है और अमले की ज़िम्मेदारी क्या होती है, इस हवाले से भी ज़रा बताते जाइएगा। देखिए ये अमला मैंने आपको पहले बताया, जब आप मुल्तान की हद तक बात करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन हमारा कोई 5 से 6 लाख लोगों का रोज़गार है जो हमारी लेबर है। वाबस्ता तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा, लेकिन लेबर की बात करूँगा तो 5 से 6 लाख लोग हमारी लेबर वाले तो हमारी सर जो फिर कारीगर उनकी भी होते तो रोज़ी का है हाँ कि जी, उनको वो भी देना मुतासर हैं, वो सब बिल्कुल मुतासर मुतासर ही होते हैं। और कितना जो आपका अमला है वो निकाल चुके हैं आप लोग इस नहीं, हम की नहीं वजह से? निकालते। वो बेचारे जब जहाँ पे हमारे पास पावर लूम बंद होगी, धागा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो खुद ही वो अपना कारोबार खुद रोज़गार ही छोड़ ढूंढने के निकल चले जाते हैं। हम तो जाएंगे। किसी को निकालते नहीं ना। हम इस हमारी ये होती है, हमारी कोशिश होती है कि कोई भी बेरोज़गार ना हो। हम रोज़गार देना चाहते हैं, रोज़गार छीनना नहीं चाहते। वो खुद मजबूरन जब हमारे पास रोज़गार नहीं होता फिर वो किसी और कारोबार की तरफ चले जाते हैं। तो एक मशीन क्या समझते हैं कितने लोगों का रोज़गार चला रही होती है? देखें, अगर एक मशीन को देखें तो उस सिर्फ मशीन की बात नहीं होती, इसके पीछे आप वहाँ से चलेंगे, जिनिंग फैक्ट्री से चलेंगे, टेक्सटाइल मिल पे जाएंगे, डाइंग पे जाएंगे, साइजिंग पे जाएंगे, फिर स्टिचिंग पे जाएंगे, फिर इसके यानी ऐसे काफ़ी मराहल हैं जहाँ से गुजर के फिर कपड़ा बनता है। मतलब तो ये इतने सब टाइम के लोग बाद? मुतासर होते हैं। अच्छा। अब इसमें एक हाँ जी, एक लूम को नहीं आप कहेंगे, इसके तो पीछे ये घरों में हमारी जो औरतें हैं वो भी काम करती हैं। यहाँ पे ये दुपट्टे तो शाल होती है, शाल के वो बनाती हैं, जो धागे से बनाते हैं। धागे से अच्छा। उसको कहते हैं, वो भी बनाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ मराहल हैं। हर एक पावर लूम के साथ अगर आप ये कहेंगे तो मैं कह दूंगा ये 50 बंदे भी मुतासर हो सकते हैं। तो सर अब इस टाइम जो जितने हालात मराहल हैं वहाँ भी एक बंदा भी लगा लें हर मरहले पे। तो सर इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि पावर लूम्स का मुस्तकबिल क्या होगा अगर यही हालात बने रहे तो? देखो अगर ये हालात रहे, हुकूमत ने तवज्जो ना दी, तो मुझे तो फ्यूचर वाइज इसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पावर लूम इंडस्ट्री का। बल्कि हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आज ये जो सूरत हाल है, एक तो यह हुकूमत की तरफ से है, बिजली रेट महंगे किए जा रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से है, सूबाई हुकूमत की तरफ से है, अब अवामी जो हमारी मकामी इंतज़ामिया उसकी तरफ से भी इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि अभी हमारे एक पुराना मसला था एक्वीफर चार्जेस, ये लाल पंप जिसे कह दिया जाता है, वो उस पर भी इतना टैक्स लगा दिया। वो हमारे पावर लूम में उसका काम ही कोई नहीं है। एक सिर्फ पानी पीने के लिए, लेबर के पानी पीने के लिए हमने वो लगाया होता है पंप, एक बाथरूम उनके लिए बनाया होता, उस पर भी इतना टैक्स है कि हज़ारों रुपए में है कि ये आपका पानी कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कहाँ से निकलता है, इसका हमें हिसाब दो। मतलब किसी तरह से भी कसरत नहीं छोड़ी हाँ, गई। किसी तरफ से नहीं। इसी तरह आप ये देखें कि हमारे ये सोशल सिक्योरिटी वाले हैं, एक पता नहीं कितने के महकमे, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको, लेबर वाले आ जाते हैं। यानी हमारी लेबर जो है वो लेबर है जो सुबह कमाती है, शाम को ले जाती है। बिल्कुल, मजदूर तबका हमारी सारा जो जी। लेबर है ये ठेकेदारी सिस्टम है। हमारी लेबर पे वो चीज़ें नहीं है कि जो दूसरे पे होती है कि ये मंथली नहीं होती। मंथली कोई सैलरी बेस्ड हाँ हो। जी। ठीक है सर। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कारोबार मुश्किल हो गया इस टाइम, अगर हम हालात को मद्देनज़र रखें, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो क्यों कारोबार दुश्मन बन के सब आ जाते हैं? कभी कोई लेबर का बंदा उठ के आ रहा है, कभी कौन सी टीम उठ के आ रही है, लेकिन इस चीज़ पे पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। देखिए इसमें ना सबसे मेन वजह जो है ना वो है, एक तो हमारी पॉलिसियाँ हैं। पॉलिसियाँ बनाने वाले वो लोग हैं जिनका मैंने पहले भी बताया, जो इसकी अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है, उनका अल्फ बे का भी नहीं पता भी ये क्या चीज़ है, उनको ये पावर लूम का नाम भी नहीं सुना होता उन लोगों ने, वो पॉलिसियाँ बनाते हैं। दूसरी वजह मेन जो वही है जो हमारा पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज बना हुआ है ना करप्शन का, वो है। पॉलिसियाँ बना दी, अच्छी बनी बुरी बनी वो ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास वो बंदे आ रहे हैं हमारे पास उल्टे से टैक्सेस के लिए, वो क्या करते हैं, वो डरा कर धमका कर हमसे रिश्वत वसूल करना चाहते हैं, जो कि हम नहीं देते।
हमारी उसको जो हमारी जिम्मेदारी है, हम कोशिश करते हैं कि जो पैसा हमारी जेब में से निकले वो हुकूमत के ख़जाने में जाए, जी। ये इनकी जेबों में क्यों जाए? बिल्कुल ऐसा ही वो तंग करते हैं। हुकूमत अगर ऐसी पॉलिसी बनाए, अगर आपने टैक्स लगाने हम दे रहे हैं, हम टैक्सों के इनकार ही नहीं है, आप एक वन विंडोज बनाएं जहाँ से हमें वो टैक्स बताएं, हमारा इतना टैक्स लगता है हम आपको देते हैं। वो तमाम टैक्सेस के जो भी इन्होंने बनाने हैं वो एक जगह पे हमसे वसूल करें, वन विंडो स्कीम बनाएं, उस पर वसूल करें। हम देने को तैयार हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन किसी के जेबों में नहीं। और दूसरा सवाल आपने किया था कि आप इस एज ए सदर क्या अपना किरदार अदा करते हैं। देखें, हमने हर दौर में हमारे बिजली, एक वक्त था 2008 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2008 में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। तो हम एहतजाज भी करते हैं अपने मुतालबात के लिए, जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, मैं जो बात आपसे कंसल्ट करूँगा कि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया इसमें नहीं। असल में ये है कि हमारे जो इलाकों में हमारे MP MNA बनते हैं ना, हमारे मुंतखब नुमाइंदे, वो असम्बलियों में हमारी आवाज़ नहीं उठाते। हालांकि हमारा इस इलाके के अंदर 2 लाख से ज़्यादा वोटर है हमारा, जो पावर लूम इंडस्ट्रीज में बसता है। लेकिन वहाँ जाकर वो सिर्फ, क्योंकि ख़ुद वो उनके अपर क्लास के नुमाइंदे होते हैं, वो अपर क्लास की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पे, उन्होंने कभी हमारी नुमाइंदगी नहीं की। तो हमारी भी बदकिस्मती, हम उन्हीं को वोट देते हैं। सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। निडल के अंदर वो धागा डलता है और तब जाके एक दुपट्टा जो है वो एक धागे के साथ तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है कि उसको डाई वगैरह किया जाता है। प्रेस करने के बाद जाकर वो एक दुपट्टा तैयार होता है। फिर उसके ऊपर काम वगैरह होता है, सारे मोती लगते हैं, तो एक मेहनत के बाद एक दुपट्टा तैयार होता है। आपको देखा गया कितनी मेहनत का काम है ये। यहाँ पर इतना सारा अमला था जो काम कर रहा था, इतना सारा मजदूर तबका था जो काम कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्क़त के बाद और इतनी गर्मी में इस मशीनरी की आवाज़ बर्दाश्त करते हुए, गर्मी को देखते हुए वो इतना जो है वो मेहनत करके दुपट्टा तैयार करते हैं। और दुपट्टा तैयार होने के बाद जो है वो हम पहनते हैं और वो हमारे ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा होता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस दुपट्टे के पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। अब मेरा मरीम नवाज़ से ये सवाल है कि मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं आवाम को जितना हो सकेगा रिलीफ दूँगी। तो अगर इस टाइम हम इस मज़दूर तबकों की बात करें कि इतनी मेहनत में ये लोग काम करते हैं और इनकी मजदूरी सिर्फ 1500 से 1600 होती है, तो बराए करम इनकी जो उजरत है इसको भी बढ़ाया जाए। और ये देखा जा रहा है कि अभी ये जो काम है ये सारा इस टाइम ज़वाल पर जा रहा है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता मसला ख़त्म हो जाता है और ये कारखाने बंद हो जाते हैं, तो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों के जो रोज़गार हैं उन पर बात आएगी और वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत लोग जो हैं वो घर बैठ जाएंगे। तो मेरी मरीम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट है कि बराए करम गरीब का ख्याल करें, स्पेशली जो मज़दूर तबका है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत इस टाइम कसरत निकल चुकी है आवाम की, जिस तरह के हालात बने हुए हैं मुल्क के, और गर्मी की वजह से भी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बराए करम जो है वो गरीब का ख्याल किया जाए ताकि गरीब भी जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके इस पाकिस्तान में। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।